एक तो एक्टिविटी होती है, सेकंड नंबर पे कमर्शियल सक्सेसफुल होता है कि आप लोगों के ब्रांड श्रैंड इधर आ जाते हैं। और लास्ट 2 इयर्स के अंदर जो हमने देखा है बैरियर टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आए हैं। ब्रांड भी तभी आता है जब उसको फील हो कि इस जगह पे नीड है, और जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहजेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई, और हम लोग बात करेंगे आज कमर्शियल की इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बहरिया टाउन लाहौर। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, एक पूरा डाउनटाउन कमर्शियल है बहरिया टाउन में बन चुका है। एक कमर्शियली तौर पे अगर मैं कहूँ तो 90% कमर्शियल आबाद हो चुका है। इसी हवाले से हमें अवैस भाई से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अवैस भी हमें कुछ गाइड भी करेंगे। कैसे हैं अवैस भाई आप? आप सुनाएं शाहजेब। ठीक ठाक। अवैस भी अच्छा ये बताएं कि जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल हमें काफ़ी आबादी देखने को मिलती है, पहले तो आप हमारे व्यूवर्स और क्लाइंट्स को कुछ ब्रीफ करें इस हवाले से कि बहरिया टाउन में कमर्शियल की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट बनती है। शाहजेब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बैरियर टाउन की बात करें तो इस टाइम बैरियर टाउन ओवरऑल एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ के प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर अगर हम लोग आज कंपेयर करें, सराउंडिंग का एक सुखचैन बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है। लेकिन आज की जो कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से यहाँ पे रेजिडेंशियल जितनी यहाँ पे आबादी हो चुकी है, हम लोग सराउंडिंग एरिया की जो सोसाइटीज़ हैं, इजमीर टाउन हो गया, इसमें जुबली टाउन है, LDA एवेन्यू है, ये सारे तमाम तर प्रोजेक्ट्स काफ़ी आबादी वाले भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कमर्शियल इस तरह से प्लान नहीं किया गया था जिस तरह से बैरियर टाउन ने प्लान किया। तो अब आज की डेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये कमर्शियल के जो सक्सेसफुल रेजिडेंशियल एक तो एक्टिविटी होती है, सेकंड नंबर पे कमर्शियल सक्सेसफुल होता है कि आप लोगों के ब्रांड श्रैंड इधर आ जाते हैं। और लास्ट 2 इयर्स के अंदर जो हमने देखा है बैरियर टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आए हैं। ब्रांड भी तभी आता है जब उसको फील हो कि इस जगह पे नीड है, और जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जैसा कि इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर हो चुकी हुई है। बाकी आप मज़ीद कोई सवाल आपका जो है वो करते जाएँ ताकि हम लोग उसको फिर। बिल्कुल ठीक हो गया। अवैस भी पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया में कमर्शियल में क्या रिटर्न देखने को हमें मिल सकता है अगर एक आप एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अच्छा शाहजेब, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो प्रॉपर कमर्शियल हैं, ग्राउंड से लेके कुछ लोगों ने ऑफिसेज 5th फ्लोर तक बना दिए हैं। कुछ ऐसी हमने कमर्शियल्स देखे हैं जिसके अंदर प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद अपार्टमेंट्स का बड़ा ट्रेंड चला है बैरियर टाउन के अंदर। कुछ लोगों ने इकट्ठे 3-3, 4-4 प्लॉट्स मर्ज करके, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स ने इकट्ठे कोई 8-8, 10-10 प्लॉट मर्ज करके नीचे बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट तक जो है कमर्शियल एक्टिविटी की है। ऊपर के फ्लोर में हाउसेज के महंगे होने की वजह से अपार्टमेंट्स की एक्टिविटी देखी गई है। और बैरियर टाउन के अंदर जो अपने प्रोजेक्ट एज इट सेल्फ आ रहे होते हैं वो कैश पेमेंट के ऊपर होते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शंस को अच्छे डेवलपर की अगर कोई हम लोग एग्जांपल दे दें तो जिन लोगों ने प्रीवियस 3-4 ईयर के अंदर इंस्टॉलमेंट वाले अपार्टमेंट को भी परचेज़ किया उनको रिटर्न्स अच्छे मिले। हर बंदे का कंसर्न होता है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए रिटर्न्स वहाँ पे आए। तो ये बैरियर टाउन के वाहिद एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आज से 3 साल पहले की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसके अंदर बड़े अच्छे रिटर्न्स आए हैं, अपार्टमेंट्स की है चाहे कमर्शियल की है। तो कमर्शियल का जो है आप लोगों के पास इस तरह अपॉर्चुनिटी ये है बैरियर टाउन के अंदर कि आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस के ऊपर भी कमर्शियल मिल जाता है। आप लोग हाई प्राइस पे जाएँ तो फिर बेहतरीन बहुत सारी ऑप्शन हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी आपने जिक्र अपार्टमेंट्स का किया तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स अगर 1 बेड की हम बात करें तो मिनिमम 65 लाख से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो आईफिल व्यू वाले अपार्टमेंट्स हैं वो 1 करोड़ 10 तक भी जाते हैं। और अगर 2 बेड की बात की जाए तो 2 बेड अपार्टमेंट 75 लाख से लेके 1 करोड़ 50 भी डिमांड होती है, जो कि फर्निश या फिर आईफिल व्यू में आते हैं। इस हवाले से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए अपार्टमेंट्स की सूरत में हमसे जो मर्जी आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज हों हमसे ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवैस भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं आपसे कहने लगा था, मुझे भी अराउंड कोई 2015 से मैं बैरियर में हूँ। पहले हम लोगों को फील होता था कि हमने इवन के कुछ भी शॉपिंग परचेजिंग के लिए जाना तो हम यहाँ तो क्रीम ब्लॉक हाई पे जा रहे होते थे, यहाँ पे लिबर्टी साइड पे जा रहे होते थे, और इवन के वापडा टाउन वाली साइड के ऊपर। तो प्रीवियस हम देखें तो ये सारा जो मेन बुलेवार्ड है पहले इधर रियल एस्टेट एक्टिविटी होती थी। लेकिन अब रियल एस्टेट एक्टिविटी जैसे जैसे जो अगले एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी ओपन लैंड्स अवेलेबल है, जहाँ पे आबादी कम है, उस साइड पे जा रहे हैं। और जहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई, यहाँ पे आबादी आ गई है, तो इस जगह के ऊपर सारे तमाम तर फूड चेन्स और न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं भी। स्टाइलों की मेरे ख्याल से लाहौर की सबसे बड़ी ब्रांच बैरियर टाउन में रिसेंटली ओपन हुई है। अल-फतेह का बैक साइड पे आउटलेट ओपन हुआ है जो कि इस टाइम शायद लाहौर का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट होगा। इम्तियाज़ सुपर स्टोर की जो एक ब्रांच ओपन हुई है उसकी एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रांच बैरियर टाउन में ओपन हुई है। इसी तरह से आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं फील कर रहा हूँ, ये थे फूड चेन्स की, कोई ऐसा मेरा ख्याल कोई फूड चेन नहीं है। फोर्क एंड नाइफ, पिज़्ज़ा हट, टीमीज़ पिज़्ज़ा और ये सारे पापा जॉन्स, लास्ट KFC, मैकडोनल्ड्स, ईच एंड एवरी फूड चेन बैरियर टाउन के अंदर मूव कर चुकी हुई है।
है। और ये बुलेवार्ड आने वाले टाइम का उसी तरह से PIA या फिर वापडा टाउन या फिर आपका लिबर्टी लैंड, गुलबर्ग, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कमर्शियल होगा। ऑलरेडी है भी, क्योंकि इधर ऑलरेडी बैंक एक्टिविटीज़ और इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी। लेकिन हम लोग ये फील कर रहे हैं कि शायद अब क्लॉथिंग के ब्रांड्स जो है ना बैरियर टाउन के अंदर मूव करने लगे हैं। और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक विद इन द सिटी, आपको जो है सोसाइटी विद इन द सिटी आपको मिल रही है। और आपकी सारी नीड्स आप देखें, ब्रांड के अंदर होता क्या है, जहाँ पे लोगों को शायद समटाइम ये फीलिंग आ रही होती है शायद हमें ना यहाँ से चीज़ महंगी मिलती है, उनका तो एक सिस्टम जनरेटेड इन्वाइसेस होती हैं। तो मुझे बड़ा ये खुद इधर एज अ रेजिडेंट फील होता है कि मैंने जब इतना ज़्यादा पेट्रोल ख़र्च के इतना बाहर जाना है और फिर टाइम वेस्टेज है, तो बैरियर टाउन के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो कमर्शियल परचेज़ करके ये सोच रहे होते हैं कि क्या ये कमर्शियल सक्सेसफुल होगा। हमारे बैरियर टाउन के ऑलरेडी तमाम तर कमर्शियल सक्सेसफुल है, ना सिर्फ ये वाले कमर्शियल बल्कि हमारे जो अगले फेजेज़ हैं, सेक्टर G, सेक्टर H, बैरिया, ऑर्चर्ड के तमाम तर फेजेज़ के कमर्शियल इंशाल्लाह आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, आप होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा सा रखते हैं, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, इंजेक्ट कर दें अपने पैसे, जैसे जैसे आबादी होती है वैसे वैसे फिर कमर्शियल की नीड जो है ना बढ़ती जाती है। बिल्कुल ऐसी है। वैसे भी व्यूवर्स को ये भी बताता चलें कि बहरिया टाउन में आपको ये फैसिलिटी भी देखने को मिलती है कि ना सिर्फ आप, ज़रूरी है कि पूरा प्लाजा रेंटल इनकम की सूरत में एंजॉय करें, आप फ्लोर बाय फ्लोर भी इसको परचेज कर सकते हैं। exactly। जिसमें 2 से लेके 4 करोड़ तक की रेंज में आपको जो है कमर्शियल हॉल की सूरत में आप इसको परचेज करें तो मिनिमम आपको 0.7% से 1% तक की रेंटल इनकम आप इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये भी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि हमारे पास पूरे कमर्शियल प्लाजाज भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 10 करोड़ रुपये से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 17 करोड़ तक की डिमांड देखने को मिलती है, जिसमें आप 6 to 8 लाख का रेंटल इनकम जो है वो मंथली इंजॉय कर सकते हैं। अब वैसे भी कुछ और आप कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदे की ये होती है कोशिश कि हमने जनरल एक इन्फॉर्मेशन तो कन्वे कर दी है। मैं आपको अपडेट करता चलूँ, बैरियर टाउन के अंदर 4 मरले के कमर्शियल बहुत लिमिटेड से है। ज़्यादा जो एक कटिंग है 5 मरले की कमर्शियल की और 8 मरले की कटिंग अगेन थोड़ी कम है। बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी 4 मरले के बेतहाशा कमर्शियल है, 5 मरले के कम है और 8 मरले के फिर फेज़ 4 में आपको कमर्शियल मिलते हैं। अब ये जो साइड है बैरियर टाउन के अंदर आपको 5 मरले का जो सेक्टर C तक का एरिया है, इसमें 10 करोड़ का भी 5 मरले का कमर्शियल मिलता है। हम लोग रिकमेंड आपको ये वाले कमर्शियल नहीं करते, क्योंकि अभी हम लोग उस साइड के ऊपर देखते हैं जहाँ पे फिजिबिलिटी भी आपको ईजिली बन जाए। और अगले एरियाज टीपू सुल्तान एवेन्यू, गजनवी एवेन्यू, ये वाले एरियाज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा तौहीद कमर्शियल, तला कमर्शियल, ओवरसीज सी कमर्शियल, मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कमर्शियल के लिए। सेक्टर G, सेक्टर H के कमर्शियल, फिर फेज़ 2 KLM के कमर्शियल। ये मैं इसलिए आपको स्पीड में बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को हमसे बजट डिस्कस करेंगे तो देन हम आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो है कमर्शियल के हवाले से सजेस्ट करेंगे कि इन एरियाज़ के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो फ्यूचर प्रेडिक्शन को हम लोग इसलिए एनालिसिस कर रहे होते हैं आपके साथ कि एक जगह पे जहाँ पे प्रॉपर मैं समझता हूँ अगर एक आपका जोन ऐसा है जहाँ पे आपकी ट्रैफिक ने बहुत ज़्यादा फ्लो में रहना, तो वो हमेशा हर साइड से ट्रैफिक के फ़्लो की वजह से कमर्शियल सक्सेसफुल होता ही होता है। तो इस तरह के एरियाज़ को हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप लोग जब हमसे कॉल पे इस तरह की कमर्शियल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस करेंगे तो हम आपको उसके हवाले से सजेस्ट करेंगे। ठीक हो गया वैसे भी, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। और इंशाल्लाह ताला व्यूवर्स हम एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन या कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। वी आर साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।